खरमास 16 दिसंबर से, जाने इस माह में क्या करें क्या नहीं। 16 दिसंबर से खरमास लगेगा। इस कारण एक बार फिर से मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाएंगे। शादी विवाह के अलावा गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य पर लग जाएंगे प्रतिबंध। सूर्य की धनु राशि में प्रवेश से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। 16 दिसंबर से खरमास लगेगा। इस कारण एक बार फिर से मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाएंगे। शादी विवाह के अलावा गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य पर लग जाएंगे प्रतिबंध। सूर्य की धनु राशि में प्रवेश से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति तक खरमास रहेगा। खरमास के दौरान पूजा, आराधना और दान पुण्य पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता। इस प्रकार धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए खरमास शुभ ही माना जाता है। दृक पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर की रात 10:19 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके बाद एक माह तक खरमास रहेगा। ऐसे में 16 दिसंबर खरमास प्रभावी हो जाएगा। ठीक एक माह बाद 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति तक खरमास रहेगा। खरमास में करें ये काम। खरमास का भी अपना धार्मिक महत्व है। इस अवधि में लोग भगवान की पूजा, दान पुण्य और साधना पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो अत्यंत पुण्यदायी होता है। बल्कि खरमास धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस दौरान गंगा स्नान, विष्णु भगवान की पूजा और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और परम शांति आती है। खरमास के दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व है और इससे जातकों को भगवान का आशीष प्राप्त होगा। इस दरमियान जप, दान और तप किया जा सकता है। खरमास में पवित्र नदी में स्नान करने, तीर्थ यात्रा करने का भी महत्व माना गया है। मान्यता है कि इन दिनों गरीबों की मदद और दान करने से अक्षय पुण्य फल मिलता है। खरमास के दौरान भगवत भक्ति के क्रम में रोजाना सुबह जल्दी स्नान करके व्यक्ति को नियम संयम से पूजा पाठ करनी चाहिए। खरमास में रोजाना सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए और कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। खरमास में जप, तप, दान आदि करना चाहिए। इससे शुभ फल मिलेंगे और ईश्वर के आशीर्वाद से जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। खरमास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष पुण्य फल मिलने की मान्यता है। खरमास में तीर्थ स्थलों की यात्रा कर पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो घर के सबसे नजदीक किसी धार्मिक स्थान पर जाकर जरूर पूजा करनी चाहिए। खरमास में तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन मंगलवार, रविवार और एकादशी को छोड़कर करने की मान्यता है। खरमास में क्यों नहीं होते विवाह और मांगलिक कार्य, जाने खरमास के विशेष नियम। खरमास कैसे लगता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में 1 महीने बाद परिवर्तन करते हैं। जब सूर्य देव देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो खरमास का आरंभ होता है। बृहस्पति की राशियाँ धनु और मीन हैं। 16 दिसंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि से बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। इससे खरमास की शुरुआत होगी। इससे पहले जब सूर्य देव ने 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश किया था तो भी खरमास लगा था। हर साल 2 बार खरमास लगता है। खरमास में क्यों नहीं किए जाते विवाह और मांगलिक कार्य? पौराणिक कहानियों के अनुसार जब सूर्य देव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं, सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशियों में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज होना मांगलिक करने के लिए उत्तम नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए खरमास लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। खरमास में सूर्य देव की पूजा करें। खरमास में पूजा का खास महत्व है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य मजबूत होगा। खरमास में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्नदान करें। खरमास में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्नदान करें। सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की
कमी है, उनका जीवन बहुत कष्टकर होता है। इसलिए खरमास के सर्द दिनों में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्नदान करना चाहिए। खरमास में भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। खरमास में दान पुण्य करने का विशेष महत्व। हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खासतौर पर खरमास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है तब दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। खरमास में भजन कीर्तन का विशेष महत्व। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। खरमास में भजन कीर्तन करते हुए भगवान को स्मरण रखना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।